बेहतरीन अमल क्या है? सलवात पढ़ते रहो। खाली बैठ के आप मुझे जस्ट यूर वॉचिंग मी और यूर लिसनिंग मी, तो आप सलवात, जितनी तुम सलवात पढ़ते रहोगे, मजलिस का सवाब भी अलग मिलेगा, सलवात का सवाब भी अलग मिलेगा। आपको कोई हिसाब करने की भी जरूरत नहीं। और सलवात की एक और आपकी फजीलत बताऊं, अगर रोजाना 100 टाइम्स आप सलवात पढ़ो, 100 टाइम्स, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज, पढ़ के अगर आप 9th इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को गिफ्ट करो, इसलिए कि 9th इमाम के जरिए से अगर दुआ मांगते हो तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खोलता है। अगर किसी का रिस्क का दरवाज़ा बंद है, अगर किसी को जॉब का प्रॉब्लम है या जॉब है लेकिन बड़ा स्ट्रगल कर रहा, बिजनेस है लेकिन बिल्कुल बिजनेस हैंड टू माउथ है, हर बिजनेस के लिए, हर जॉब के लिए अगर डेली 100 टाइम्स सलवात पढ़ के 9वें इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को तुम हदिया करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत देता। बट इतनी बरकत होती कि तुम सोच भी नहीं सकते बरकत। जितने लोगों का बिजनेस है लॉस एंजलिस में, जो भी मुझे अल असर पे सुन रहा, उनसे रिक्वेस्ट कि व्हेनेवर यू गो टू योर ऑफिस, व्हेनेवर यू गो टू योर बिजनेस, जस्ट अंदर जाने के बाद, ऑफिस में जाने के बाद, व्हेन यू सिट ओवर देयर, वहां बैठ के, और जब तुम एंटर हो, ऑफिस में एंटर हो, अपने बिजनेस में एंटर हो, तो सलवात पढ़ते हो। इतना ही ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए एंटर हो जाओ, गो टू योर कैबिन, सिट ओवर देयर और रिसाइट 100 टाइम्स सलवात। और सलवात पढ़ के किसको हदिया करो, किसको गिफ्ट करो? 9th इमाम को गिफ्ट करो। खाली 9th इमाम को गिफ्ट नहीं करो, बल्कि ये बोलो, प्लीज गौर से सुनना, ये बोलना कि परवरदिगार, ये जो मैंने 100 टाइम्स सलवात पढ़ी है, मिसाल दे रहा हूँ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज, अल्लाह ये सलवात ऑन बिहाफ ऑफ माई मरहूम फादर, मरहूम मदर और सारे मरहूमीन की तरफ से। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने 100 मरतबा सलवात पढ़ के मरहूमीन को अगर आपने गिफ्ट कर दिया तो इसका सवाब क्या है। अब सुनो, 100 मरतबा 100 टाइम्स पढ़ के आप एक सलवात से 10 लोगों का फायदा ले सकते हैं। पहले आपने कहा कि ये सलवात को मैंने गिफ्ट किया है इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को, 9वें इमाम को, कि बोला मेरे रिस्क के दरवाजे खोल दे। इसलिए कि 9th इमाम का लक़ब है जवाद, नाम है मोहम्मद, लक़ब है जवाद। जवाद के माने है बेमांगे अता करे, बेमांगे। जो सिफत अल्लाह की है वो सिफत इस मासूम की। वैसे हर इमाम देता है, लेकिन रिस्क के लिए अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे 9वें वारिस का वास्ता दे के दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाज़ों को खोल देगा, रिस्क में तुम्हारे बरकत देगा। तो आपने पहले गिफ्ट करना है 9वें इमाम को उनके रिस्क में बरकत के लिए। उसके बाद ये जो सलवात, अब आप चाहते हैं कि आपकी दुआ और जल्दी कबूल हो, आप ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से दूसरों को भी फायदा पहुंचे और ऐसे लोगों को फायदा पहुंचे कि जो मजबूर है, जो नहीं पढ़ सकते, जो मनो खाक के नीचे है, जो सबसे पहले जो तुम्हारे ऊपर हक है जिसके लिए पढ़ना है वो तुम्हारे माँ बाप है। तो अगर जिसके माँ बाप जिंदा है उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि इस सलवात की बरकत से तो मेरे माँ और बाप को सलामत रख, ये सलवात की बरकत से मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख, ये सलवात की बरकत से इमाम ज़माना की सलामती के सदक़े में मेरे माँ बाप को सलामत रख, मोमिनीन मोमिनात को सलामत रख। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि आप ये सलवात की बरकत से अल्लाह दुनिया में जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। उसके बाद बोलो कि अल्लाह जिसकी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है पूरी दुनिया में, उसको मैं ये सलवात का तोहफा दे रहा, इसलिए कि मरने के बाद नीचे मरने के बाद सारे मुर्दे, उनको क्या चाहिए? तुम्हारे बाप मर गया, तुम्हारी माँ मर गई, व्हाट दे नीड ओनली रहमत, दे नीड ओनली ब्लेसिंग, व्हाट दे नीड डाउन, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, ना गोल्ड चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना डॉलर चाहिए, ना कुछ चाहिए। व्हाट दे नीड ओनली द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, रहमत ऑफ अल्लाह, रहमत। और रहमत को नाजिल करने के लिए इससे बेहतर कोई अमल नहीं। अगर आप रहमत को नीचे भेजना चाहते तो इससे बेहतर कोई अमल नहीं कि तुम सिर्फ सलवात पढ़ के उनके ऊपर रहमतों को नाजिल करो। तो तुम क्या बोलो कि अल्लाह, प्लीज गौर से सुना, कि अल्लाह जितने मरहूमीन हैं जिसमें मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, सारे मरहूमीन के लिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज मरहूमीन मैं ये सलवात पढ़ रहा, इसकी रहमत तो उन तक पहुंचा है। दोस्तों, मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करने में जल्दी करता, बहुत जल्दी करता, लेकिन अजाब नाजिल करने में जल्दी नहीं करता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम नमाज क़ज़ा करते, अल्लाह हम पर अजाब नाजिल नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे। हमको मौका देता, बोलता कि वो माफ़ी मांग लो, लेकिन ये वही बार बार ये भी बोलता कि मैं तो सॉरी, तुम बोलोगे तो मैं तो फॉरगिव करूँगा, कि तुम भी किसी को माफ़ करो। चेक करो, आज 4थी मजलिस है अल असर की, 4th मजलिस है, चेक करो कि तुम किसी से नाराज़ तो नहीं है।
तुम्हारे भाई से, तुम्हारी बहन से, तुम्हारे कजन से, तुम्हारे रिश्तेदार से नाराज तो नहीं? बेहतरीन अमाल, इफ यू रियली वांट टू जॉइन द आर्मी ऑफ इमाम, तुम्हारे पास ये सिफत होनी चाहिए। यू शुड हैव दिस क्वालिटी कि तुम फॉरगिवनेस तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये चीज को पता कर लो, तुम कामयाब इंसान हो जाओगे, तुम मोर सक्सेसफुल पर्सन होगे जिससे मौला राजी होगा। फॉरगिवनेस सबसे, इंशाल्लाह कल इस पे बोलूंगा टोटल फॉरगिवनेस कि फॉरगिवनेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आज तो मैंने छेड़ा है, तो अब मैं रहमत की सलवात की बात कर रहा हूं। तो आप बेहतरीन अमाल में से सलवात, अब जैसे औरतें बैठ के मुझे सुन रहे, आप आराम से बैठ के सलवात पढ़ो, खामोश पढ़ते रहो, और खुद भी पढ़ो, बच्चों से रोज 5 दफा पढ़वाना। अपने छोटे बच्चों से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बच्चों को, बेटा जैसे रिसाइट 5 टाइम्स सलवात, बेटा जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज, जैसे बेटा से 5 टाइम्स, और बच्चा खुश खुश बोलेगा। जैसे तुम एग्जाम्स का पढ़ाते, जैसे तुम स्कूल का पढ़ाते, उसी अंदाज से तुम ये भी पढ़ाना। आप सोचो, अगर बच्चा बोले, मासूम बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको वो सवाब। दूसरा, आपने कहा, बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजो, जैसे ही कहा कि अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल, मेरी ज़बान नजिस है, मैंने बहुत ग़ीबत की है, मैंने बड़ा झूठ बोला है, मैंने इस ज़बान से बड़ा गुनाह किया है, मैंने इस ज़बान से लोगों को हर्ट किया। लेकिन वो मासूम बच्चा, उसकी ज़बान तो पाक है, उसने ना झूठ बोला, उसने ना ग़ीबत की, उसने ना बैक बैटिंग की, उसने ना किसी को हर्ट किया, मासूम है। मासूम बच्चा अगर बोले अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाजिल कर, यू कैन इमेजिन कैसे रहमत नाजिल होगी। जब उनके ऊपर रहमत नाजिल होगी तो मासूम इमाम, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बोले, बीबी बोले कि अल्लाह इस पर भी रहमत नाजिल कर, उस मासूम बच्चे पे जो रहमत आएगी वही रहमत आपके ऊपर आएगी, बिकॉज तुम जरिया बने, तुमने उसको एडवाइस किया, वो तुम्हारी औलाद है। बेटा नेकी करता, माँ बाप को फायदा होता, बेटे के ऊपर रहमत आएगी। तुमने बच्चे को सिखाया कि तुम सलवात पढ़ो, तो बच्चे ने सलवात पढ़ी, तो तुम्हारे ऊपर भी उतनी रहमत आ गई जितने रहमत बच्चे पे आई। तो मासूम बच्चों को बताओ, डेली एवरीडे ये प्रैक्टिस कर लो, ये मस्त कर लेना। हर घर में, अगर लॉस एंजलिस के हर घर में 5 सलवात, मिसाल दे रहा मैं 5, आप 100 पढ़ो, मैं 5 बोल रहा हूं, मैं ज्यादा लंबा होमवर्क नहीं दे रहा, 5 सलवात खाली। मासूम बच्चा, अब बच्चों की प्रैक्टिस, जैसे सुबह में उठ के बच्चे आपको बोलते गुड मॉर्निंग, हाय डैड, हाय मॉम, आप बोलते हैं सलाम अलैकुम, ये बोलते हैं ना, बस उसी तरह ये भी करो, कभी भी करो, 24 आवर्स में कभी भी करो। जब बच्चा स्कूल जा रहा, आप कार में ड्रॉप करने जा रहे, तो बच्चों को बोलना बेटा जैसे रिसाइट, 2 बच्चे, बेटा रिसाइट 5 टाइम्स सलवात लाउडली, तो बच्चे कार में बैठ के बोलेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज, वो लोग लाउडली बोलेंगे, तो रहमत खुदा भी लाउडली आएगी, रहमत खुदा भी फौरन पहुंच जाएगी। और मैं बार बार ये जुमला बोल रहा, आप ये समझो कि अल्लाह रहमत नाजिल करने में देरी नहीं करता, 1 सेकंड भी देरी नहीं, वो खुश होता। कितना करीम है, कितना मर्सीफुल है, कितना मर्सीफुल है। अल्लाह से बड़ा कोई मर्सीफुल नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई मर्सीफुल नहीं। वो इतना मर्सीफुल, हम गुनाह करके भी जाके बोलते अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, तो वो मुझे माफ कर देता।